हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 लाइट के बारे में। सो बेटा आज अपन लेक्चर 2 लेने वाले हैं जिसमें अपन कंटिन्यू करने वाले हैं अपने लाइट चैप्टर को। तो अपन ने कुछ बातें ऑलरेडी पढ़ ली है, दैट इज लाइट क्या होती है। सबसे पहले अपन ये डिस्कशन किया था। देन उसके बाद लाइट का अपन एक फिनोमेना पढ़ा था जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देन आफ्टर अपन ने प्लेन मिरर के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट मिरर्स, लेकिन मिरर में हम कौन सा लेंगे बेटा? स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो जो मिरर्स कर्व्ड होते हैं, ठीक है, जो मिरर्स कर्व्ड होते हैं लाइक दिस, ठीक है, ऐसे जो कर्व बनाते हैं मिरर्स उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है अपने पास? स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो बेटा ये स्फीयर का पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्फीयर विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, जिनके या तो अंदर की तरफ पॉलिश होगा या बाहर की तरफ पॉलिश होगा, ठीक है। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे एक चीज, मान लो मेरे पास ये एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है, ये क्या है बेटा? एक ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ठीक है। अब अगर इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर को मैं इस तरीके से कट कर दूं तो ये जो पोर्शन हमारे पास बना है, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट अपने पास पार्ट आया, ठीक है, ये क्या है? एक स्फेरिकल पार्ट है, ठीक है। सो ये पार्ट अगर मैं बाहर से पॉलिश कर दूं, ठीक है, इस पार्ट को अगर मैं बाहर से पॉलिश कर दूं या फिर अंदर से पॉलिश कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? मिरर बन जाएगा। सो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे बोली है, ठीक है। क्या बोला हमने? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट स्फीयर विच इज पॉलिश फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। तो या तो अंदर से पॉलिश करना है या आपको बाहर से इसको पॉलिश करना है, ठीक है। नाउ मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। तो सेम आप इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिन मिरर्स का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है वो हो जाते हैं बेटा अपने कौन से? स्फेरिकल मिरर। नाउ यहां पर स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला दो टाइप के अपने पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, ठीक है। सो देखो सबसे पहला होता है बेटा कौन सा वाला? जिसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर। नाउ व्हाट इज दिस? कॉनकेव मिरर क्या है? सो कॉनकेव मिरर बेटा क्या है? जब अपन इस स्फेरिकल पार्ट को जो कि ट्रांसपेरेंट है अभी, अगर मैं इसको बाहर से पॉलिश कर दूं, ठीक है। सो ये क्या है बेटा? पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। सो ये बाहर से पॉलिश्ड है और इसके अंदर की तरफ क्या है बेटा? अंदर है रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो ऐसा मिरर जिसमें बाहर पॉलिश होती है और अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। बात समझ में आ गई? नाउ इसी का एक और पार्ट अपने पास होता है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सो कॉन्वेक्स मिरर क्या है बेटा अपना? कॉन्वेक्स मिरर इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं सेम स्फेरिकल पार्ट ले लूं लेकिन अब की बारी से अंदर से पॉलिश करूं, ठीक है, अंदर से इसको क्या कर दूं बेटा? पॉलिश कर दूं, ठीक है गाइस। तो अगर हम अंदर से यहां से पॉलिश करेंगे, पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, ओके। सो अगर हम अंदर से पॉलिश करें और बाहर से क्या रख लें? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम आउटसाइड, तो जो अपना बनेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो अपने पास स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड होता है और कॉन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है, ठीक है। सो आपने ये बहुत बार देखा है, आप डेली चम्मच का यूज तो करते होंगे, स्पून आपने यूज करिए। तो जो चम्मच होती है बेटा अपने पास, ठीक है, ये क्या है? अब ये कर्व्ड पोर्शन है, ये क्या है बेटा? एक कर्व्ड पोर्शन है, ठीक है। तो अब इस चम्मच में आप देखोगे अगर इधर से, ठीक है, तो यहां पे रिफ्लेक्शन होगा इस वाले सरफेस पे, मतलब आपका रिफ्लेक्शन इनसाइड हो रहा है, ठीक है। आपका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है बेटा? इनसाइड हो रहा है। तो जब रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा मतलब इनसाइड रिफ्लेक्शन होगा, तो आप उसको क्या बोलोगे? कॉनकेव पार्ट। तो ये क्या है बेटा? अपना कॉनकेव पार्ट है। यहां पर आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाएगा। तब आप अगर आप अपना यहां से फेस देखते हो उसके अंदर, तो आपको अपना फेस उल्टा दिखेगा, ठीक है। यहां पे आपका इमेज कैसा बनेगा बेटा?
आपका जो सर होगा वो नीचे की तरफ होगा और आपका जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पे अपना जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, ठीक है, मतलब उसको अपन बोलते हैं इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर आप इधर से देखोगे, अगर यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर है, आउटसाइड है, तो आपको जो अपना फेस दिखेगा बेटा वो सीधा दिखेगा। तो अगर आप इधर से अपना फेस देखोगे इसमें तो आपको एकदम स्ट्रेट नजर आएगा, ठीक है। आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो अपना ये जो आउटसाइड सरफेस है इसको तो अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जो इनसाइड सरफेस है उसको अपन बोलेंगे कॉनकेव, ठीक है। क्लियर हो गया क्या? आगे देखो, अब ये जो अपन ने मिरर्स पढ़े हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है बेटा, एक पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशंस आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है इन 1 मार्क्स, है ना। और इसी के साथ अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज को समझना है कि कहाँ पर मिरर में कौन सी चीज होने वाली है, तभी आपको आगे का लेक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो नाउ सबसे पहला पोल। पोल क्या होता है? पोल बेटा कुछ नहीं है, बस अपना जो मिरर है उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? पोल बोल देते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। तो जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो सेंटर होगा, मतलब उसका जो मिड पॉइंट होगा वो अपना क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। देन प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटा जो स्ट्रेट लाइन पोल से पास करेगी और साथ ही साथ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये क्या होती है सारी चीजें मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देन अपने पास फोकस होता है। फोकस क्या होता है? अ पॉइंट एट विच लाइट रेज पैरेलल। तो पैरेलल लाइट रेज जब भी आएंगी, पैरेलल लाइट रेज जब भी आएंगी किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमेशा बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है, फोकस पे जाके मीट करेगी। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? अभी सारी चीजें अपन एक काम करते हैं, साथ में डायग्राम बनाते हुए करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लो मेरे पास क्या है, ये एक मिरर है, ठीक है, ये मेरे पास एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, और मैंने इसको बाहर से पॉलिश कर रखा है। तो ये कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है बेटा। अब ये जो कॉनकेव मिरर है तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या बोली? पोल। पोल क्या है? इस मिरर का मिड पॉइंट या इसका सेंटर। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, जो इसका मिड पॉइंट होगा बेटा, जो इसका मिड पॉइंट होगा वो अपना क्या हो जाएगा? वो अपना क्या हो जाएगा भाई? पोल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है बेटा अपना? ये है पोल, ठीक है। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर और आई कैन से मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। पोल को अपन बेटा यहाँ पे P से शो करेंगे, ठीक है। देन सेकंड डेफिनेशन है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो लाइन बेटा इस पोल से, जो स्ट्रेट लाइन इस पोल से ऐसे सीधी जाती है इसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन अब अपन ये जो मिरर बनाया है ये किसी स्फीयर से बनाया था। स्टार्टिंग में देखो ना मैंने क्या करा था, सबसे पहले एक स्फीयर बनाया था, चेक करो, देखो मैंने बोला था ये स्फीयर का पार्ट है। अच्छा, इस स्फीयर में कहीं ना कहीं सेंटर होगा, नहीं होगा? तो जो इसका सेंटर है वही इस मिरर का सेंटर है, जो इसका सेंटर है वही अपने इस मिरर का सेंटर है। तो आप सेंटर की डेफिनेशन पढ़ोगे तो देखो आपको क्या मिलेगी? द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जो स्फीयर का सेंटर है विच इज द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। तो अपना मिरर जो है उसका सेंटर भी वही होगा जो स्फीयर का सेंटर था, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अब सेंटर लेना चाहता हूँ तो लेट सपोज मान लो अपन ने ये पूरा स्फीयर कंप्लीट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा बेटा अपना, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही अपना क्या हो जाएगा? इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये मिरर का सेंटर हो गया जिसको अपन इस तरीके से शो करते हैं। तो जो लाइन स्ट्रेट लाइन सेंटर और पोल दोनों से पास होती है बेटा उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो 3 डेफिनेशन क्लियर हो गई। पोल मिड पॉइंट हो गया, देन प्रिंसिपल एक्सिस जो इन दोनों पॉइंट से गुजरती है, सेंटर क्या हो गया? जो स्फीयर का पार्ट था। देन इन दोनों के बीच में अपन एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं बेटा फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब फोकस की डेफिनेशन क्या बोली हमने? जब भी कोई पैरेलल लाइन आएगी, ठीक है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये दोनों पैरेलल, ये कभी मिलने वाली नहीं है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? जो कभी मीट नहीं करती, ठीक है। तो जब भी कोई पैरेलल लाइन आएगी तो ये हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद में, रिफ्लेक्शन क्या होता है? किसी भी सरफेस से टकरा के लाइट का उसी डायरेक्शन में जाना रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। सो जब ये टकराएगी तो ये बेटा यहां से पास करेगी, ठीक है, फोकस से पास करेगी। तो फोकस कौन सा पॉइंट है बेटा? फोकस वो पॉइंट है जहां से हर पैरेलल लाइन क्या करती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन गुजरती है, ठीक है। हर लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से पास होती है उसको अपन फोकस बोलते हैं। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई?
देन नेक्स्ट डेफिनेशन, ठीक है। सो अपन ने पोल क्लियर कर लिया, प्रिंसिपल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या होती है भाई, रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है आपको पता होगा, ये स्फीयर है, मान लो ये स्फीयर है, और ये अगर इसका सेंटर है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं ना। तो ये सेंटर है हमारा, तो सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, रेडियस हो जाएगा। सेंटर से पोल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रेडियस। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज नोन एज रेडियस। और इसके बाद एक पॉइंट आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा, फोकस से डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो एफ क्या है बेटा, ये है फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से शो करेंगे क्योंकि कैपिटल एफ से अपन ने फोकस को शो कर रखा है। तो दो डेफिनेशन है मेरे पास, पहली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन फोकल लेंथ क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा फोकल लेंथ, और सेंटर और पोल के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ बचता है अपने पास अपर्चर, ठीक है। अपर्चर क्या होता है बेटा, अपर्चर कुछ भी नहीं है, ये अपने पास अपर्चर है, ठीक है। जहां से जहां तक लाइट, ठीक है, जहां से जहां तक लाइट क्या हो सकती है, जैसे मान लो मैं इधर बना देता हूं उसको, ठीक है, ये मैंने मिरर बना दिया, तो मिरर में इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है इसको अपन अपर्चर बोलते हैं, जहां से लाइट का क्या होने वाला है बेटा, रिफ्लेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का अपने पास पोर्शन है इसको अपन बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सो एक बार मैं इसको वापस से बना के दिखाता हूं ताकि आपको वापस से एक बार ये चीज क्लियर हो जाए कि अपने पास सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, अपने पास एक होता है मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। इसको अपन बाहर पॉलिश कर सकते हैं, अंदर पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, ओके जी, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं तो वो तो हो जाएगा मेरा पोल, ठीक है, ये तो हो जाएगा पोल जिसको अपन पी से डिनोट करेंगे, और जो स्ट्रेट लाइन यहां से पास करेगी उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देन ये जो स्फीयर है, ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो इसका जो सेंटर है वही अपना मिरर का सेंटर है, ठीक है भाई, मिरर का सेंटर हो गया। फिर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं फोकस यहां पे हो गया। फोकस क्या होता है, वो पॉइंट जहां से हर पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन निकलती है उसको अपन फोकस बोलते हैं। अब लाइन चाहे कहीं से भी आए, अगर वो पैरेलल है तो वो फोकस से ही जाएगी, ठीक है। लाइन चाहे कहीं से भी आए, अगर वो पैरेलल है तो वो फोकस से ही पास करेगी, ठीक है। तो फोकस वो पॉइंट है जहां पे हर पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन गुजरती है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये कुछ चीजें हैं, और सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, और फोकस से लेके यहां तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे फोकल लेंथ और रेडियस में एक कैपिटल रिलेशन है, ठीक है। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो मैं इधर लिख रहा हूं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। बात समझो बहुत ध्यान से, हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, वो फोकल लेंथ का डबल होता है। मतलब अगर मेरा ये पॉइंट 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मेरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा टोटल वो होगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या? अगर मेरा पोल फोकस से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है तो मेरा पोल सेंटर से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। सेंटर हमेशा डबल डिस्टेंस पे होगा, तो अगर मैंने ये 1 सेंटीमीटर लिया है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 2 सेंटीमीटर लिया है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। अगर फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर या बोल सकते हो सेंटर जो होगा बेटा वो 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। तो ये अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फोकस जो होता है बेटा अपना, फोकल लेंथ जो होता है, वो रेडियस अपॉन 2 होता है, ठीक है। सो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, और फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का आधा, ठीक है। क्लियर है क्या ये चीज? सो ये सारी डेफिनेशंस आप राइट डाउन करेंगे। अब अपने पास लास्ट में एक चीज बची है, क्या, एक ये अपने पास क्वेश्चन है जिसको अपन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है भाई, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is 20 centimeter. So radius of curvature given है बेटा 20 centimeter, ठीक है। What is its focal length? Focal length पूछ रहा है हमसे, स्मॉल f निकालो। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया कि जो अपनी रेडियस होती है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होती है, ठीक है। सो यहाँ से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस का हाफ
ठीक है, ये 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो फोकल लेंथ आ जाएगी बेटा रेडियस अपॉन 2, रेडियस है 2 अपॉन 2, 20 अपॉन 2, तो ये कट हो जाएगा अपना, तो यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो बेटा आपने हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस, या बोल सकते हो जो फोकल लेंथ हुई है वो रेडियस की आधी होती है। क्लियर है क्या? ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपको ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मिल सकता है एग्जाम में। क्लियर है बेटा? सो आज अपन ने डिस्कस किया अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिरर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट बातें थी। स्फेरिकल मिरर में अपन ने सारी बातें करी। अब ये सारी बातें सेम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फिर यहाँ पे भी बेटा अपने पास वही सारी चीजें अवेलेबल होगी। ठीक है, नाउ अब अपन आगे जो डिस्कशन करेंगे कि इससे इमेज कैसे फॉर्म होता है ना। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक चम्मच लेते हो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना होता है कॉनकेव, और जो पीछे वाला पार्ट है जहां से यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है बाहर की तरफ से, ये होता है कॉन्वेक्स। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसमें देखता हूं तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसे बनती है। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनती है उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपन ने डिस्कशन किया था अबाउट प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। तो अपन ने वहां पे पढ़ा था कि सर प्लेन मिरर में जितना हमारा साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। स्फेरिकल मिरर में आप अगर इतने बड़े हैं ना तो आपका साइज इतना सा दिखेगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स की। बाय बाय, हैव अ गुड डे।